दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल जहां से भागना नामुमकिन हो, जहां सजा सिर्फ कैद नहीं बल्कि हर सांस एक यातना हो। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो न सिस्टम से डरता है न मौत से। उसका नाम है जॉन। एक अंधेरी रात में कड़ी सुरक्षा के बीच कैदियों को लाया जाता है लेवल 6 यानी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में। जैसे ही सब पहुंचते हैं एक होलोग्राम प्रकट होता है। वार्डन का चेहरा ठंडी आवाज में जो कहता है, समाज को तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम यहाँ हमेशा के लिए हो। उन्हीं कैदियों में एक है जॉन, पूर्व मरीन, जिसकी आंखों में अंगार है और दिल में कोई डर नहीं। उसे सीधे वार्डन के कमरे में ले जाया जाता है। वार्डन उसकी फाइल खोलता है और एक एक लाइन पढ़ता है जैसे किसी खतरनाक जानवर की केस हिस्ट्री पढ़ रहा हो। जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मारा था। वो 2 लेवल 5 जेलों से भाग चुका है और उसका डीएनए स्कैन बताता है सत्ता से नफरत और हिंसा की फितरत। वार्डन मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ कोई मुलाकात नहीं, कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, और अगर जरा भी उपद्रव किया तो दर्द इतना होगा कि मौत मांगोगे। जवाब में जॉन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता है। थोड़ी देर बाद जॉन की पिटाई होती है और उसे एक कोठरी में फेंक दिया जाता है। वहाँ उसका हमजोली, उसका सेलमेट, उसे चोरी छुपे रखी हुई रोटी का एक टुकड़ा देता है। ये छोटी सी इंसानियत वार्डन की नजर से छुप नहीं पाती, जो सुरक्षा कैमरों से हर पल नजर रखता है। उसी रात जॉन एक चीखते हुए आदमी को देखता है जिसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। सेलमेट फुसफुसाता है, ये अब्सोलम जा रहा है, एक द्वीप जहां उन लोगों को भेजा जाता है जो यहाँ भी संभल नहीं पाते। डर के मारे सेलमेट बड़बड़ाने लगता है। जॉन को उसे चुप कराना पड़ता है वरना गार्ड सुन लेते। अगली सुबह आँख खुलती है तो सेलमेट गायब है। जॉन को सजा के कमरे में लाया जाता है जहाँ सारे कैदी गवाह बनते हैं। वार्डन घोषणा करता है, रोटी छुपाना एक बड़ा अपराध है और सजा है 10 कोड़े। एक धातु की संरचना घूमती है और सेलमेट सामने आता है कांपता हुआ। वार्डन एक बार खुद तड़पाता है और बाकी 9 बार जॉन को करने का हुक्म देता है। जॉन मना करता है। ठीक है, वार्डन कहता है और बंदूक उठाता है तो मैं उसे गोली मार देता हूँ। जॉन एक पल के लिए रुकता है, फिर तड़पाने वाला उपकरण छीनकर वार्डन को बंधक बना लेता है, लेकिन चारों तरफ से गार्ड घेर लेते हैं। जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो उन्हें पिटाई करने देता है। कुछ घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर जॉन को अब्सोलम द्वीप पर छोड़ आता है। जमीन पर फेंका गया, अकेला, जंगल के बीचों बीच, चारों तरफ जानवरों की आवाजें, ऊपर से चूहों का हमला। जॉन उन्हें झटकता है और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पेड़ों के बीच से साइन निकलते हैं। ये है आउटसाइडर्स, एक खूंखार कबीला जो हर नए कैदी का शिकार करता है। वो जॉन को घेर कर गिरा देते हैं और अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही कबीले के लोग उसके कपड़े छीनने दौड़ते हैं। तभी उनका नेता मारेक बंदूक लेकर आता है और सबको रोकता है। जॉन को कुछ घंटे एक पिंजरे में बंद रखा जाता है। फिर मारेक उसे बुलाता है, दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए। यहाँ आने को मैं छुट्टी मानता हूँ, वो कहता है। ये द्वीप दरअसल एक पुराना बर्बाद रिसोर्ट है और यहाँ रहने वाले वो सब मुजरिम हैं जिन्हें सालों से भेजा जाता रहा है। मारेक चाहता है कि जॉन खुद को साबित करे। रालफ से लड़कर एक जालीदार प्लेटफॉर्म पर पुल के ऊपर जॉन को धक्का देकर ऊपर चढ़ाया जाता है और एक धारदार हथियार थमाया जाता है। रालफ नीचे दिखावा करता है, एक मूर्ति तोड़ता है। जॉन बिना कोई जोश दिखाए सीधे हथियार उसके सीने में फेंक देता है। रालफ प्लेटफॉर्म से टकराकर पानी में जा गिरता है। मारेक खुश होकर आगे बढ़ता है और जॉन उसकी सारी हथियार छीनकर उसे भी पानी में धकेल देता है। अब जॉन भीड़ को बंदूक दिखाकर रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक काम नहीं करती। वो जंगल की तरफ भागता है और आउटसाइडर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो अगले कुछ पल होते हैं वो जॉन की असली ताकत दिखाते हैं। वो एक पेड़ पर छुपकर भीड़ के गुजरने का इंतजार करता है, फिर एक पीछा करने वाले की गर्दन तोड़ देता है। पहाड़ी से गिरकर पैर में चोट लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता। एक और आउटसाइडर से लड़ाई होती है। जॉन उसे उसी के भाले से खत्म कर देता है। एक जाल गलती से चालू हो जाता है और एक झूलती लठ उसका पीछा करने वाले को मार देती है, लेकिन तभी स्कैब नाम का एक शख्स तीर से जॉन का पैर बेधता है। आउटसाइडर्स उसे किनारे पर घेरते हैं और जहरीले डार्ट्स मारते हैं। जॉन खाई में गिर जाता है पानी में और सबको लगता है खेल खत्म, लेकिन जॉन मरता नहीं। उसे एक और गिरोह इनसाइडर्स बचाता है और अपने गांव ले जाता है। ये जगह बिल्कुल अलग है, शांत, व्यवस्थित, इंसानी। जॉन हैरान है, यहाँ के लोग मुजरिम हैं पर इंसान बने हुए हैं। गांव में घूमते हुए जॉन एक रहस्यमयी इमारत की तरफ जाता है। हॉकिंस और स्कल उसे रोकते हैं, यहाँ आना मना है।
फिर उसे मिलते हैं फादर, गांव के नेता जो शांत, दार्शनिक और गहरे इंसान है। वो कहते हैं तुम पहले हो जो आउटसाइडर से बचकर आए, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। जॉन का जवाब साफ है, मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना है। इस बीच उसकी दोस्ती होती है डिसार्ड से, एक इंजीनियर जो टूटी बंदूक ठीक करने में लगा है। दोनों को हथियारों का शौक है और इस साझे जुनून से उनके बीच एक रिश्ता बनता है। हॉकिंस और डिसार्ड जॉन को गांव का वॉच टावर दिखाते हैं और समझाते हैं द्वीप पर हर जगह कैमरे हैं, हेलीकॉप्टर मिनटों में पहुंच सकते हैं और आउटसाइडर्स के पास 600 लोग हैं, जबकि इनसाइडर्स सिर्फ 98। भागना मुमकिन नहीं, वो कहते हैं। जॉन चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखें कहती है देखते हैं। हीलर टॉम उसके जख्म पर दवा लगाता है और चेतावनी देता है साफ रहो, यहाँ दवाइयाँ नहीं है। गांव में एक युवा लड़का केसी उसके पीछे लगा रहता है, सिर्फ उस इंसान से मिलने के लिए जो मारिक से बचकर आया। जॉन किनारे पर खड़े होकर एक डिब्बा पानी में फेंकता है, लहरें उसे तुरंत तोड़ देती है, तैरकर नहीं जा सकते। केसी बताता है पानी शार्क से भरा है। उस रात जॉन एक जुलूस को चोरी छुपे फॉलो करता है जो समुद्र की तरफ जा रहा है, लेकिन हॉकिंस उसे पकड़ता है और मुक्का मारता है, सहयोग करो। जॉन वापस मुक्का मारता है और वापस जाता है। अगले दिन सुबह के नाश्ते पर जॉन केसी से उसका जुर्म पूछता है। केसी बताता है कि वो एक माफिया बॉस के लिए काम करता था जिसने 2 बच्चों का अपहरण किया। केसी ने सोचा बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बॉस ने उन्हें मार दिया। मैं दोषी हूँ, वो कहता है, पर मैंने उन्हें नुकसान पहुँचाने की नीयत नहीं रखी। जॉन सुनता है और शायद पहली बार किसी को समझता भी है। उसी दिन एक हेलीकॉप्टर गुजरता है। केसी बताता है कि महीने में 2 बार सप्लाई आती है, लेकिन आउटसाइडर्स सब छीन लेते हैं। इनसाइडर्स को कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद किलियन, गांव का शराब बनाने वाला, का सामना होता है। जॉन एक घूंट पीता है और मुंह बनाता है। किलियन नाराज होकर मुक्का उठाता है। जॉन आसानी से बचाता है। तभी एक घंटी बजती है। सब गेट की तरफ दौड़ते हैं। एक पहरेदार दूसरी बार सो गया था। इनसाइडर्स का नियम साफ है, दोबारा लापरवाही का मतलब निर्वासन। जॉन देखता है कि उस आदमी को गांव से बाहर धकेल दिया जाता है, जंगल में अकेले। उधर मारेक के कैंप में हालात खराब है, लोग भूखे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। भीड़ में से एक आदमी उठता है और कहता है जॉन ने तुम्हें हराया था, वो हमारा नेता होना चाहिए। मारेक की आंखें लाल हो जाती है। अगले पल वो उस आदमी का सिर काट देता है। अब किसी को कोई शिकायत नहीं है, वो ठंडी आवाज में कहता है। फिर स्कैब की तरफ मुड़ता है, इनसाइडर्स पर हमले की तैयारी करो। क्रिसमस की रात इनसाइडर्स छोटी सी खुशी मनाते हैं। एक पेड़ पर सजावट होती है, गांव में हल्की सी रोशनी। फादर उन सबको याद करते हैं जो खो गए, और जॉन धीरे से कहता है उनके लिए भी दुआ करो जिन्हें हमने खुद बाहर भेजा। लेकिन उस शांति में अंधेरा छुपा बैठा है। बाहर जंगल में आउटसाइडर्स तैयार हो रहे हैं। एक जासूस खबर लाता है हमला होने वाला है। अलार्म बजता है, सब हथियार उठाते हैं। केसी जॉन से कहता है मेरे साथ लड़ो। जॉन मना करता है, लेकिन जब युद्ध शुरू होता है जॉन दीवार पर चढ़ा मिलता है, केसी के कंधे से कंधा मिलाकर। जो युद्ध होता है वो भीषण है। जलते तीर आकाश को चीरते हैं। पुल के ऊपर खड़े पहरेदार छुपे दुश्मनों के हाथों पानी में खींच लिए जाते हैं। एक तीर किसी के मुंह के आर पार निकल जाता है। हॉकिंस अपने लोगों को झुकाता है, लेकिन तीरों से इमारतें जल उठती है। फिर आउटसाइडर्स पेड़ काटकर उन्हें फाटक पर गिराते हैं। फाटक टूटता है, मीनारें ढह जाती है। दुश्मन गांव के अंदर घुस आते हैं। जॉन बिजली की तरह लड़ता है। एक के बाद एक दुश्मन गिरते जाते हैं। केसी जम जाता है जब एक आउटसाइडर उस पर झपटता है। जॉन तीर से उसे ढेर कर देता है। फादर अपनी छड़ी से लड़ता है। स्कल उन्हें बचाता है, लेकिन एक दुश्मन फादर को छुरा घूम भी देता है। तभी जॉन देखता है मारेक और स्कैब पानी से होते हुए गांव के पिछले हिस्से में घुस आए हैं। वो सीधे उस मीनार की तरफ जा रहे हैं जहां फादर को ले जाया गया है। जॉन एक रस्सी काटता है और दूसरे छोर का वजन उसे तेजी से मीनार तक खींच ले जाता है। मीनार के अंदर मारेक फादर को पकड़े हुए है। स्कल बेहोश पड़ा है। मारेक लंबा भाषण देता है, अहंकार से भरा। जैसे ही वो वार करने को होता है, जॉन नीचे का दरवाजा खोलता है। मारेक गिरता है। ऊपर स्कल जागता है और एक जलता तीर स्कैब को मार देता है। मारेक नीचे जॉन से भिड़ता है। दोनों की ताकत बराबर है। लड़ाई तब रुकती है जब जलता हुआ स्कैब आता है। मारेक उसे खिड़की से बाहर धकेल देता है। डर उसकी आंखों में आ जाता है। वो पीछे हट जाता है। पीछे हटो, वो अपने लोगों को चिल्लाकर कहता है और आउटसाइडर्स भाग जाते हैं। युद्ध के बाद इनसाइडर्स शवों को जलाते हैं। फादर कुछ शब्द कहते हैं। जॉन आग देखता है और उसे एक पुरानी याद आती है। एक युद्ध, एक गांव, निर्दोष लोग और वो हाथ जिसने उन्हें मारा। किलियन पास आकर एक गिलास देता है और बताता है कि फादर को उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत में दोषी ठहराया गया था, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। वो शायद इस द्वीप पर एकमात्र निर्दोष इंसान है। अगली सुबह जॉन देखता है कुछ
लोग चुपके से समुद्र की तरफ सामान ले जा रहे हैं। वो पीछे जाता है और वहाँ देखता है एक नाव, एक पूरी नाव जो छुपकर बनाई गई है। वो फादर के पास दौड़ता है। फादर मुस्कुराते हैं। हाँ, हम सालों से इसकी योजना बना रहे थे। डिसार्ट ने इसे बनाया है। इसमें एक कूलिंग सिस्टम है जो रडार से बचाएगा। लेकिन जैसे ही नाव चलती है, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और नाव को उड़ा देते हैं। किनारे पर खड़े इनसाइडर्स बाल बाल बचते हैं। फादर समझते हैं उनके बीच एक जासूस है। जॉन एक सौदा करता है। वो मारेक के कैंप से एक इंजन का पुर्जा लाएगा। बदले में फादर उसे और केसी को अगली नाव में जगह देंगे। शर्त एक ही है, मारेक को ये कहना होगा कि दुनिया को इस द्वीप के बारे में बताए ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। हॉकिंस उसे एक नक्शा देता है। डिसार्ट कुछ मोलोतोव बम देता है। केसी जाना चाहता है, लेकिन जॉन उसे दीवार से लगाकर खतरों का वर्णन करता है जब तक वो मान नहीं जाता। मारेक के कैंप तक पहुंचने पर जॉन को पता चलता है केसी फिर भी पीछे आया और उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। वो पेड़ से उल्टा लटक जाता है। आउटसाइडर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। मारेक केसी के गले में कांच के टुकड़े वाली रस्सी बांधता है और उसे तड़पाने लगता है। ये देखकर जॉन एक इमारत में मोलोतोव फेंकता है। धमाका होता है। भीड़ इधर उधर भागती है। जॉन केसी को छुड़ाता है, लेकिन मारेक उन्हें पूल में धकेल देता है। एक दूसरे को मारो वरना मैं दोनों को मारूंगा। केसी जॉन के करीब जाता है और धीरे से कहता है, भाई यहाँ से निकलो, इनसाइडर्स को तुम्हारी जरूरत है। जॉन इनकार करता है। केसी एक पल रुकता है और खुद ही पास के भाले पर कूद जाता है। एक दोस्त की मौत, चुप्पी और जॉन की आंखों में एक तूफान। तभी इनसाइडर्स का जासूस, जो असल में मारेक के बीच जासूसी करता था, मारेक को गिरा देता है और जॉन को भागने का मौका देता है। वापस जाओ, मारेक ने सारे गिरोहों को एकजुट कर लिया है। दूसरा हमला होने वाला है। जॉन गांव वापस पहुंचता है। डिसार्ट को पुर्जा मिलता है। सब हमले की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन फादर बिस्तर पर पड़े हैं। जॉन को पता चलता है उन्हें एक घातक बीमारी है। बिना इलाज के एक महीने में मौत। फादर जॉन से कहते हैं, मेरी जगह लो, इन लोगों की जिम्मेदारी उठाओ। जॉन मना करता है। उसका लक्ष्य बाहर निकलना है। फादर उसे अपनी डायरी देते हैं। इस द्वीप की पूरी सच्चाई उसमें है। किसी ऐसे को दो जो इन सबको बचा सके। उस रात जॉन फादर को अपना राज बताता है। युद्ध में उसके अफसर ने उसे सैकड़ों निर्दोषों को मारने का हुक्म दिया था। सरकार ने सच छुपाया। जब जॉन ने आवाज उठाई, किसी ने नहीं सुना, तो उसने अफसर को मार दिया। मुझे नहीं पता था और कोई रास्ता है या नहीं, जॉन कहता है। सुबह एक मीनार के बाहर एक सिर नुकीली लकड़ी पर टंगा मिलता है, इनसाइडर्स के जासूस का। फिर आउटसाइडर्स गांव में घुसते हैं और पाते हैं वो खाली है। वो जश्न मनाने लगते हैं। तभी जॉन एक मीनार से निकलता है, ठीक की गई बंदूक हाथ में। एक भारी विस्फोट और अधिकतर दुश्मन ढेर हो जाते हैं। इनसाइडर्स बाहर आते हैं। अब उनकी तादाद ज्यादा है। आउटसाइडर्स भाग जाते हैं, लेकिन तभी मारेक प्रकट होता है। वो स्कल को मार देता है। फादर और जॉन को देखते ही झपट पड़ता है। मारेक जॉन को मीनार के किनारे पर लटका देता है, वार करने को तैयार। तभी फादर पीछे से मारेक को थाम लेते हैं। मारेक उन्हें छुरा घूंपता है। जॉन ऊपर चढ़ता है और मारेक को तब तक मारता है जब तक वो मीनार से नीचे नहीं गिर जाता और एक नुकीली छड़ पर जाकर खत्म नहीं हो जाता। जॉन नीचे की तरफ भागता है। समुद्र किनारे डिसार्ट मृत पड़ा है। नाव जल रही है। डिसार्ट के हाथ में एक लॉकेट है। जॉन और हॉकिंस उसे पहचानते हैं। वो टॉम का है। हीलर टॉम जासूस था। वो टॉम के पास जाते हैं। एक ट्रांसमीटर मिलता है। वार्डन ने उसे आजादी का वादा किया था बदले में जासूसी के। हेलीकॉप्टर आने वाला है मुझे लेने, टॉम कहता है। जॉन उसे उतरने की जगह बदलने पर मजबूर करता है। एक खुले मैदान में टॉम खड़ा है, चारा बनकर। हेलीकॉप्टर उतरता है। इनसाइडर्स बाहर आकर सारे सैनिकों को ठिकाने लगा देते हैं। जॉन चॉपर की तरफ भागता है। वार्डन भागने की कोशिश करता है। जॉन उसे डराता है, लात मारता है और बाहर फेंक देता है। फिर वो पायलट की सीट पर बैठता है। किलियन और कुछ और साथी चढ़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ता है। नीचे जंगल में टॉम और वार्डन आउटसाइडर से घिरे हुए, और जॉन जो कभी समाज के लिए बेकार था, आज उस द्वीप की सच्चाई, फादर की डायरी और अपनी जान लेकर उड़ रहा है, आजाद, अकेला नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस फिल्म का रिकैप चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।